एक सवाल पूछूं? अगर आपके सामने एक मैला कुचैला बच्चा खड़ा हो, हाथ में कूड़े की बोरी हो, पैरों में चप्पल तक ना हो, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? यही ना, बेचारा है, इसका कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उसी बच्चे ने एक दिन 400 करोड़ रुपए कमाए, और जिन लोगों ने उसे कूड़े वाला कहा था वो आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए, सुबह के 5 बज रहे हैं, ठंड है, कोहरा है, और एक 8 साल का बच्चा नंगे पांव गली में पड़े कूड़े के ढेर को अपने हाथों से छान रहा है। उसके हाथ ठंड से सुन्न हैं, पेट में रात से कुछ नहीं गया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक है जो गरीबी भी नहीं बुझा पाई। उस बच्चे को देखकर उसके मोहल्ले के लोग कहते थे, अरे ये तो कूड़े वाले का लड़का है, इसका क्या होगा, ये तो जिंदगी भर यही करेगा। कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग दया दिखाते थे, और कुछ लोग तो उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। ये कहानी है राहुल की, ये कहानी है उस जज्बे की जो टूटता नहीं, जो झुकता नहीं। साल था 1987। दिल्ली के एक पुराने इलाके में, जहां सड़कें संकरी थीं, नालियां खुली थीं और हवा में हमेशा धूल उड़ती थी, वहां एक छोटे से कमरे में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया राहुल। पिता का नाम था रामलाल। वो पास की एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। महीने भर की कमाई थी बमुश्किल 2000 रुपये, और इन्हीं 2000 रुपयों में चलता था एक 5 सदस्यों का परिवार। माँ का नाम था सावित्री। वो सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती थीं। बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस सब के बावजूद उनके चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रहती थी। वो राहुल को हमेशा कहती थीं, बेटा हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं, कभी झुकना मत। राहुल जब 6 साल का था तब एक रात ऐसी आई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसके पिता फैक्ट्री से वापस आ रहे थे। रात के करीब 10 बज रहे थे और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल नहीं रहे। दोस्तों, उस रात घर में जो सन्नाटा था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मां सावित्री फर्श पर बैठकर रो रही थीं। छोटे भाई बहन समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, और राहुल, वो 6 साल का बच्चा, चुपचाप कोने में खड़ा था। उसकी आंखें सूखी थीं, शायद इसलिए कि उसे पता था कुछ करने का वक्त है। अगले ही हफ्ते से राहुल सुबह 4:30 बजे उठने लगा। एक पुरानी बोरी उठाता और निकल जाता गली गली। कागज, लोहा, प्लास्टिक का जो भी मिलता बटोर लेता। शाम को कबाड़ी के पास जाता और बेचता। कभी 5 रुपए मिलते, कभी 10, कभी 15, लेकिन उससे जो मिलता वो घर में खाने के काम आता। राहुल को पता था अगर वो नहीं कमाएगा तो उसके छोटे भाई बहन भूखे सोएंगे, और ये सोच उसे हर सुबह उठाती थी। मोहल्ले के बच्चे उस पर हंसते थे, देखो कूड़े वाला राहुल आ गया, अरे इससे दूर रहो, इसके हाथ गंदे रहते हैं। राहुल सुनता था। कभी कभी रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता था, लेकिन अगली सुबह वो फिर उठता था, फिर निकलता था, क्योंकि उसके पास रुकने का विकल्प नहीं था। राहुल की उम्र थी 12 साल। एक सर्दी की सुबह वो अपनी रोज की तरह एक बड़े कूड़े के ढेर को छांट रहा था। तभी उसके हाथ एक चीज लगी, एक किताब। कवर फटा हुआ था, पन्ने पीले पड़ चुके थे, कई जगह से गीले होकर सूख गए थे, लेकिन किताब का नाम अभी भी पढ़ा जा सकता था। तुम कर सकते हो। राहुल को ठीक से पढ़ना नहीं आता था। स्कूल वो कभी नहीं गया था, वक्त ही नहीं था, लेकिन उसने वो किताब अपनी बोरी में रख ली। उस रात जब सब सो गए, राहुल उस टूटे हुए घर के बाहर निकला। पास की सड़क पर एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वो उसके नीचे बैठ गया और उसने वो किताब खोली। हर शब्द को उसने धीरे धीरे पढ़ा। जो नहीं समझा उसे फिर पढ़ा, और एक लाइन उसे मिली जिसने उसकी सांसें रोक दी। गरीबी कोई श्राप नहीं है, यह बस एक परिस्थिति है, और परिस्थितियां बदली जा सकती हैं अगर इरादा पक्का हो। दोस्तों, उस रात राहुल बहुत देर तक उस लाइन को पढ़ता रहा, और पहली बार उस 12 साल के बच्चे को लगा, शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है, शायद मैं भी कुछ बन सकता हूं। अगले दिन से राहुल ने एक नया काम शुरू किया। दिन में कूड़ा बीनता,
शाम को थोड़ी देर सुस्ताता और रात को जब सब सो जाते वो उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। पड़ोस में एक अंकल रहते थे, रिटायर्ड टीचर। राहुल उनके पास गया और बोला, मैं पैसे नहीं दे सकता, लेकिन आपके घर का कोई भी काम कर दूंगा। उन अंकल ने राहुल की आंखें देखी और उन्हें पता चल गया इस बच्चे में कुछ है। उन्होंने हाँ कर दी। हर रोज 1 घंटा राहुल पढ़ाई करता, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान। धीरे धीरे वो पढ़ने लगा, समझने लगा और उसकी भूख, पढ़ाई की भूख और बढ़ती जा रही थी। समय बीतता गया। राहुल 18 साल का हो गया। पढ़ाई जारी थी। रात को, छुट्टी के दिन, जब भी वक्त मिलता, और अब उसके मन में एक ख्याल आया, मैं सिर्फ कूड़ा बेचता रहूंगा या कुछ अपना शुरू करूंगा। उसने देखा था कि कबाड़ी वाले उससे सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में आगे बेचते हैं। उसने सोचा, मैं खुद क्यों नहीं बेच सकता। 6 महीने की जमा पूंजी थी, करीब 3,500 रुपए। उसने एक पुरानी रेहड़ी खरीदी और शुरू किया खुद का कबाड़ का काम। पहले हफ्ते उसने 800 रुपए कमाए, दूसरे हफ्ते 1,200, तीसरे हफ्ते 1,500। राहुल खुश था। मां की आंखें चमक रही थीं। पहली बार घर में थोड़ी खुशहाली दिख रही थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात राहुल की रेहड़ी चोरी हो गई। उसके साथ गया वो लोहे का सामान जो उसने हफ्तों में इकट्ठा किया था, और उसकी जमा पूंजी जो उसने रेहड़ी में छुपा कर रखी थी वो भी। अगली सुबह जब राहुल उठा और देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक निशान था जहां रेहड़ी खड़ी थी। राहुल वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में एक ही सवाल था, अब क्या करूं। उस दिन वो घर नहीं गया। घंटों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा रहा। आंखें गीली थीं, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। शाम को जब घर पहुंचा, मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा। राहुल ने बस इतना कहा, मां, एक बार और कोशिश करूंगा। अगले दिन राहुल ने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने किसी से मांगा नहीं। उसने अपने हाथों से एक छोटी ठेला गाड़ी बनाई, बाजार से कुछ लकड़ियां और पहिए जोड़कर। 2 दिन लगे, खून निकला उंगलियों से, लेकिन तीसरे दिन ठेला तैयार था और राहुल फिर निकल पड़ा। राहुल अब 22 साल का था। कबाड़ का काम चल रहा था, लेकिन बड़ा नहीं हो रहा था। एक दिन वो एक पुरानी मैगजीन पढ़ रहा था जो किसी ने फेंक दी थी। उसमें एक छोटी सी खबर थी, भारत हर साल 20 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट पैदा करता है। इस कचरे में सोना, चांदी, तांबा जैसी कीमती धातुएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जला देते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं। राहुल रुक गया। उसने वो लाइन दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। उसके दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने पढ़ा, ई वेस्ट क्या है, कैसे रिसाइकिल होता है, इसमें क्या क्या कीमती होता है। उसे पता चला एक पुराने मोबाइल में 0.03 ग्राम सोना होता है, एक पुराने कंप्यूटर में 0.2 ग्राम सोना, और हजारों ऐसे पुराने डिवाइसेस हर दिन कूड़े में फेंके जाते हैं। राहुल को अब दिशा मिल गई थी। उसने पढ़ा था कि सरकार ग्रीन बिजनेस के लिए लोन देती है। उसने सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाए। पहली बार गया, वापस आ गया। दूसरी बार फाइल अधूरी थी। तीसरी बार ऑफिसर ने कहा, नहीं मिलेगा। दोस्तों, उस दिन राहुल ने क्या महसूस किया होगा मैं बयान नहीं कर सकता। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ ली, और बस एक ही शब्द निकला उसके मुंह से, मां। राहुल घर आया। उस रात वो रोया, लेकिन अगले दिन वो फिर गया। इस बार वो अपने अंकल को साथ लाया था, वही रिटायर्ड टीचर। अंकल ने फाइल तैयार करवाई, सब डॉक्यूमेंट्स ठीक से लगाए, और 47वें दिन जब वो 47वीं बार उस ऑफिस गया, उसे मिला 15 लाख रुपए का गवर्नमेंट लोन। उस दिन राहुल ने क्या महसूस किया होगा मैं बयान नहीं कर सकता। वो जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़ ली, और बस एक ही शब्द निकला उसके मुंह से, मां। राहुल घर आया। उस रात वो रोया, लेकिन अगले दिन वो फिर गया। इस बार वो अपने अंकल को साथ लाया था, वही रिटायर्ड टीचर। अंकल ने फाइल तैयार करवाई, सब डॉक्यूमेंट्स ठीक से लगाए, और 47वें दिन जब वो 47वीं बार उस ऑफिस गया, उसे मिला 15 लाख रुपए का गवर्नमेंट लोन। नई सुबह, रिसाइकलिंग, एक नई शुरुआत। 15 लाख रुपए मिले और राहुल ने देर नहीं लगाई। उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली।
2 पुराने मशीन्स खरीदी ई वेस्ट प्रोसेस करने के लिए और 3 लोगों को काम पर रखा जो खुद भी बेरोजगार थे। कंपनी का नाम रखा नई सुबह रिसाइकलिंग, क्योंकि राहुल को पता था हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका है। पहले महीने बोटिंग 40,000 रुपये की कमाई, दूसरे महीने 80,000, छठे महीने उस 3 लाख। धीरे धीरे बात फैली। कंपनीज उससे पूछने लगी, हमारा पुराना सामान तुम लोगे? ऑफिसेज उसे बल्क में ई वेस्ट देने लगे। पेटेंट वो चीज जिसने सब बदल दिया। 2 साल काम करते करते राहुल ने एक नया तरीका निकाला, एक ऐसा प्रोसेस जिससे ई वेस्ट से कीमती धातुएं निकालना सस्ता और तेज हो गया। उसने उन अंकल से मदद ली, एक लॉयर से मिला और उस प्रोसेस का पेटेंट करा दिया। जब यह खबर इंडस्ट्री में फैली तो देश की कई बड़ी कंपनीज ने राहुल से कांटेक्ट किया। एक विदेशी कंपनी ने तो उसे 50 करोड़ में वो पेटेंट खरीदने की ऑफर दी। राहुल ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं ये बेचूंगा नहीं, मैं इसे और बड़ा करूंगा। 400 करोड़ तक का सफर अगले 8 सालों में नई सुबह रिसाइकलिंग एक छोटे से कमरे से निकलकर एक बड़ी कंपनी बन गई। दिल्ली में प्लांट, मुंबई में ऑफिस, बंगलोर में ब्रांच और आज कंपनी का सालाना टर्नओवर है 400 करोड़ रुपए। 1200 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें से 400 वो लोग हैं जो कभी खुद कूड़ा बीनते थे। म्यूजिक पीक पर हो ट्रायम्फेंट, वो लड़का जिसे दुनिया ने कूड़े वाला कहा था, उसने आज 1200 जिंदगियां रोशन कर दी। दोस्तों, एक बात और सुनिए। जब राहुल की कंपनी को एक नेशनल अवार्ड मिला तब एक बड़े स्टेज पर उसे बुलाया गया। हजारों लोग बैठे थे। राहुल ने माइक उठाया और पहला शब्द जो उसने कहा वो था मां। उसने बताया, जब मैं छोटा था तो लोग मुझे कूड़े वाला बुलाते थे। आज मैं गर्व से कहता हूं, आइंटिंग आयो हां मैंची मैं कूड़े वाला था। उसी कूड़े ने मुझे सिखाया हर बेकार चीज में एक काम की चीज छुपी होती है, बस ढूंढने वाली नजर चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और सबसे आगे बैठी एक बुजुर्ग औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो थी मां सावित्री, जिन्होंने कहा था, बेटा हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। दोस्तों, एक बात और सुनिए। दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें कुछ बातें सिखाती है। पहली बात, शुरुआत कहां से हुई यह मायने नहीं रखता, इरादा क्या है यह मायने रखता है। राहुल कूड़े के ढेर से उठा था, लेकिन उसका इरादा आसमान छूने का था। दूसरी बात, हार कोई नहीं मानता, बस कुछ लोग थोड़ा जल्दी रुक जाते हैं। राहुल की रेहड़ी चोरी हुई, वो रुका नहीं। 47 बार रिजेक्ट हुआ, वो रुका नहीं। और देखो, आज वो 400 करोड़ का मालिक है। तीसरी बात, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होती। राहुल ने कूड़े में मिली किताब से सीखा, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा, इंटरनेट कैफे में 10 रुपए खर्च करके रिसर्च किया। और चौथी बात, सबसे जरूरी, मां की दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोस्तों, आज रात जब आप सोने जाइए, एक बार जरूर सोचिएगा, मेरी जिंदगी में वो एक काम क्या है जो मैं करना चाहता हूं, वो एक सपना क्या है जिसे मैं डर की वजह से दबाए बैठा हूं। राहुल ने भी डर देखा था, राहुल ने भी अंधेरा देखा था, लेकिन उसने एक काम किया, उसने चलना नहीं छोड़ा। बस यही करना है आपको भी। चलते रहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को एक पल के लिए भी छुआ हो तो ये वीडियो लाइक करें, किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जिसे आज इस कहानी की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी और सच्ची, दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मैं फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक हिम्मत रखें, मेहनत करें और सपने देखते रहें। जय हिंद।